अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई एम सरफराज और आप देख रहे हैं एच डिजिटल IT फिक्सर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में रह के आप कैसे डॉट पीके डोमेन बाय करें और कैसे उसे होस्टिंगर, नेमचीप, ब्लू होस्ट या आप साइड ग्राउंड जैसी बड़ी बड़ी होस्टिंग कंपनी के साथ उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपकी होस्टिंग हो, बेशक वो नेमचीप की हो या बेशक वो साइड ग्राउंड की हो, बेशक वो होस्टिंगर की हो, आप उसे इजीली कनेक्ट कर सकती हैं। आपने किसी भी कंपनी से अगर डोमेन बाय की है उसको आप किसी भी थर्ड पार्टी होस्टिंग प्रोवाइडर से कनेक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल इजी प्रोसेस है। तो आज ये वीडियो जो है मोस्टली पाकिस्तानियों के लिए है कि पाकिस्तानी कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और डोमेन कैसे बाय कर सकते हैं .pk यूज़ करके, .pk एक्सटेंशन यूज़ करके कैसे अपनी वेबसाइट को वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन है जिसका नाम है domain.pk। domain.pk एक बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है जिसके थ्रू मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। इससे ही मैं .pk की डोमेन बाय करता हूँ या मुझे जो भी अपने क्लाइंट के लिए अपने लिए वेबसाइट चाहिए होती है, मैं .pk की जो डोमेन है वो domain.pk से ही बाय करता हूँ। बहुत ईजी प्रोसेस है। यहाँ पे आपने आ जाना है domain.pk पे। ठीक है, domain.pk में आके आपने नॉर्मली जिस तरह साइट्स पे साइन अप करते हैं वैसे आपने साइन अप कर लेना है। देन आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके आप यहाँ पे आएँ और डोमेन्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन पे आएँ। डोमेन रजिस्ट्रेशन पे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे ये 2 ईयर की होस्टिंग, 2 ईयर की जो डोमेन है वो यहाँ पे इनकी जो सर्विस है वो ये है कि ये 2 ईयर का पैकेज देते हैं। 2 ईयर के लिए आपको डोमेन दे देते हैं 2500 रुपये में .pk की। 2 ईयर तक वो एक्सपायर नहीं होती, आफ्टर 2 ईयर आपको वो रीन्यू करवानी पड़ती है। बहुत ईजी प्रोसेस है। यहाँ पे रेट्स आपके सामने हैं कि अब .com जो ईयरली है वो 26 की है। अगर आप 2 ईयर के लेते हैं तो 2 ईयर के लिए बाय करते हैं तो वो 2500 की होती है। इसी तरह .pk, .com, .pk मिनिमम 2 ईयर। तो ये सारा सीन है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे .pk डोमेन बाय करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी डोमेन सर्च करता हूँ, लेट्स सपोज फराज अकील .pk। ठीक है, ये डोमेन बिल्कुल पड़ी होगी इजीली, डैट्स वाई मैंने इसको सर्च किया। आपकी जो डोमेन है आप वो उसे सर्च करें यहाँ पे, लेट्स सपोज आपकी लैपटॉप शॉप .pk। ठीक है, आपकी कैट फूड्स .pk या आपकी जो भी आप सर्विस बाय करना चाहते हैं, जो आप सर्विस लॉन्च करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आके आप नाम सर्च करें। अगर तो वो यहाँ पे अवेलेबल होगी तो आपको इस तरह से मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन फराज की .pk इज़ अवेलेबल। रुपीज़ जो हैं वो 2500 रुपीज़ हैं 2 ईयर के लिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं .pk में ये प्राइस है, .com, .pk में भी अवेलेबल है, .com में ये अवेलेबल नहीं है, .net में ये अवेलेबल है, .org में ये अवेलेबल है। ये .net, .org, .com, .pk, .com इनमें क्या डिफरेंस है इसको हम किसी अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इनको भी डिस्कस करने लगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हमारा इन्हीं पे ही स्पेंड हो जाएगा। अभी मैं इसको ऐड टू कार्ट करने जा रहा हूँ। ऐड टू कार्ट करते ही आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करने के लिए आपको चेकआउट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। आफ्टर द चेकआउट यू कैन सी दिस पेज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये DNS होते हैं। ठीक है, DNS मीन्स कि जो डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने नेम सर्वर इसी के ही रखने हैं, लेट्स सपोज अगर आप होस्टिंग एंड डोमेन एक ही कंपनी से ले रहे हैं, अगर मैं ये डोमेन और ये होस्टिंग domain.pk से ही लूँ तो मुझे ये ऑप्शन रखनी है यूज़ डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर फॉर ओवर होस्टिंग। अगर मैं सिर्फ डोमेन यहाँ से बाय कर रहा हूँ और होस्टिंग लेट्स सपोज मुझे होस्टिंगर की लगानी है तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा यूज़ कस्टम नेम सर्वर। कस्टम मीन्स मेरी मर्ज़ी के। ठीक है, तो मैं इनको रिमूव कर दूँगा। अब मेरे पास जो होस्टिंग है वो होस्टिंगर की है, तो मैं होस्टिंगर यहाँ पे सर्च करूँगा और उसके नेम सर्वर को यहाँ पे सर्च करूँगा कि होस्टिंगर के DNS के जो नेम सर्वर है वो क्या है। 2 नेम सर्वर होते हैं नॉर्मली, NS1 DNS, ठीक है, और NS2 DNS। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले वाले को पेस्ट करूँगा, कॉपी अगेन करनी पड़ेगी मुझे। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया
सेकंड भी मैंने इसी को पेस्ट करके यहाँ पे चेंज कर लिया सिर्फ NS2। यहाँ पे आप अपडेट कार्ड करेंगे। अपडेट कार्ड करते ही ये यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देगा, चेकआउट का ऑप्शन देगा। तो चेकआउट के ऑप्शन के बाद बिल्कुल सिंपल ही वे जो पाकिस्तान में पे ऑनलाइन जो बैंकिंग ऑनलाइन जो है वो पेमेंट का मेथड चल रहा है कि आप या तो पेपाल के थ्रू कर दें या उसके बैंक में ट्रांसफ़र कर दें या बैंक अल हबीब में कर दें या जैज़ कैश या इजी पैसा किसी में भी कर दें। लेट्स सपोज आप यहाँ पे इजी पैसा सिलेक्ट करते हैं और कंप्लीट आप यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री द टर्म एंड कंडीशन, तो आप इसको ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे आगे वो आपको इनके इजी पैसा की डिटेल, बैंक डिटेल, जैज़ कैश डिटेल ये सारी बता देगा कि आपने ट्रांसफ़र करना है। तो आप इसको यहाँ पे आप जो है वो इसकी पेमेंट ट्रांसफ़र करके मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दें। यहाँ पे देखिए अभी ये कह रहा है अनपेड है, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि इजी पैसा टू बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो ये रिसीव करेंगे आपकी इनवॉइस को, लेट्स सपोज आपने मोबाइल से, जैज़ कैश से या इजी पैसा से इन्हें पेमेंट कर दी है या किसी शॉप वाले से पेमेंट कर दी है, तो उसकी आपने पिक्चर लेके इनको इन मोबाइल नंबर्स पे सेंड कर देनी है। एक तो आपने अपनी इनवॉइस सेंड करनी है। इनवॉइस कैसे निकलेगी, आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो ये इनवॉइस आपके पास आ जाएगी। एक आपने ये इनवॉइस उन्हें सेंड कर देनी है किन नंबर्स पे, ये रिसीव नंबर्स पे, और दूसरा आपने जो पेमेंट की है उसका स्क्रीनशॉट इन्हें व्हाट्सअप कर देना है। तो इन्हें आइडिया हो जाएगा कि इन्हें जो पेमेंट आई है वो इस डोमेन के अगेंस्ट आई है, ठीक है। ये तो प्रोसेस था बहुत इजी domain.pk से .pk डोमेन लेने के लिए पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। बहुत इजी एक्सेस है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वेबसाइट, क्योंकि कभी इसमें कोई इशू नहीं आया, ना तो पेमेंट का कोई इशू आया कभी, ना ही कभी कोई हमारी डोमेन वगैरह को कुछ इशू हुआ कि वो रीसेल हो गई है या वो कनेक्ट नहीं हो रही। तो बहुत इजी प्रोसेस है और मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ अपने domain.pk को। उसके बाद आपने जब नेम सर्वर वगैरह अपडेट कर लेने हैं, जैसे ही आपकी डोमेन एक्टिव हो जाएगी आपने यहाँ पे आके होस्टिंगर पे आपने लॉगिन कर लेना है और इसकी आपने डेफिनेटली कोई ना कोई होस्टिंग बाय की होगी। उसके बाद आपने होस्टिंगर पे आके या वेबसाइट्स पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे एक वेबसाइट ऐड कर लेनी है, ठीक है। क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, ठीक है, आपने इसको क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, ठीक है, ये कर लेना है। इसके बाद वर्डप्रेस पे करनी है तो वर्डप्रेस कर लेना है आपने, और उसके बाद ये कुछ लॉगिन डिटेल्स मांगेगा तो आपने इसको स्किप कर देना है, ठीक है। आपने क्या करना है जी, बाय डोमेन बाय करनी है तो डेफिनेटली हमने बाय नहीं करनी, हमारे पास एग्जिस्टिंग डोमेन पड़ी हुई है जो कि अभी हमने डोमेन आपने जो है ना वो domain.pk से ली होगी। यहाँ पे आके आपने उसका लेट्स सपोज नाम रख देना है। लेट्स सपोज मैंने अभी बाय की है, अभी बाय नहीं हुई बेसिकली वो, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि जब बाय हो जाएगी और आप उन्हें मैसेज करेंगे, मैं मैसेज के स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रोसीजर होगा। तो उसके मैसेज और पेमेंट और आपकी इनवॉइस के बाद वो ऑर्डर को कंफर्म करेंगे तो आपको वो मैसेज कर देंगे कि योर ऑर्डर अप्रूव्ड और यू कैन यूज़ योर डोमेन, और फिर उसके बाद आप अपनी डोमेन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह फिर आपने उसको कनेक्ट करना है अपनी होस्टिंगर की होस्टिंग के साथ। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद देखें यहाँ पे वो कह रहा है डोमेन इज़ नॉट येट रजिस्टर्ड, अभी डोमेन रजिस्टर्ड नहीं है, डेफिनेटली भी मैंने बाय नहीं की। तो इसी तरह अगर वो बाय होगी तो यहाँ पे आ जाएगा कि जी आपकी डोमेन रजिस्टर्ड है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस पर दो स्टेप इसकी आगे हैं, और तो वो जैसे ही आप करेंगे, जैसे ही उसको कंप्लीट करेंगे आप, तो आपके पास जो आपकी वेबसाइट है, जैसे मैं वेबसाइट्स पे आता हूँ, आपने वेबसाइट्स वाले ऑप्शन पे आना, आपकी वेबसाइट यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने डोमेन ली थी और ये अब रजिस्टर्ड हो गई है, क्योंकि 24 घंटे में ये रजिस्टर्ड होती है, 24 आवर में रजिस्टर्ड होती है, इसलिए इसको मैंने पहले बाय कर लिया था ताकि वीडियो बनाते हुए मुझे इतना जो है ना वो वेट ना करना पड़े। ये भी मैंने domain.pk से ही ली है और सेम प्रोसीजर यही था जो अभी मैंने आपको बताया, और कनेक्टिंग का भी यही वे था। इसके बाद यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें मेरी जो डोमेन है ये अभी लाइव है। तो हाउ कैन आई माइग्रेट वेबसाइट
टू होस्टिंगर, हाउ टू इंस्टॉल द वर्डप्रेस यूजिंग ऑटो। तो अभी यहाँ पे मुझे अपनी वर्डप्रेस अपना इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे आया, इसके बाद मैंने यहाँ पे मैनेज पे क्लिक किया। मैनेज पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट जो है वो ऐड करनी है। मैं दोबारा वेबसाइट्स पे ही आता हूँ, मैनेज पे आता हूँ। यहाँ पे उसने हमारी गाइड बताई हुई है, ठीक है। ऑटो इंस्टॉल, वेबसाइट पे आया, यहाँ पे नीचे आना है आपने, वेबसाइट, वर्डप्रेस, ठीक है। और वर्डप्रेस पे आया, ठीक है। वर्डप्रेस पे आया तो यहाँ पे कह रहा है जी इंस्टॉल द वर्डप्रेस। आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देना है। साइट का टाइटल क्या हो, ये मेरी ट्रैवलिंग साइट है तो ये मेरी ट्रैवलिंग एजेंसी होगी। इसका एडमिन आपने क्या रखना है, मुझे एडमिन रखना है, ठीक है। मुझे एडमिन रखना है, मैं अपनी मेल लगा देता हूँ। मेल लगाने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम देना है। तो यूज़र नेम मैं हमेशा एडमिन ही देता हूँ। पासवर्ड आपने अपनी मर्ज़ी का रख लेना है, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद ये कह रहा है कि डिस्क स्पेस 55 MB है, PHP वर्जन ये है, इंग्लिश में है, और जो रिकमेंडेड है वर्डप्रेस का जो वर्जन वो है 6.1.1। तो बिल्कुल ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। याद रहे कि आपने किसी और डोमेन पे मैनेज पे जाके इंस्टॉल नहीं करना, वरना आपकी जो प्रीवियस साइट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो ओवरराइड हो जाएगी आपके नए वर्डप्रेस पे। तो मैंने ये न्यू अपनी डोमेन ली हुई थी, तो ये भी मैंने कनेक्ट की ही थी, और कनेक्ट करने के बाद अभी मैं इसलिए फ्रेशली जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा हूँ। पहले आप देखें जब वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं था तो होस्टिंगर का मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज है वो आ रहा था। अब मैंने इस पर अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते ही मेरे पास साइट का जो व्यू है वो चेक कर लेते हैं क्या आया है। तो साइट का व्यू देखें आप, ऐसे ही आया है जैसे एक आपकी वर्डप्रेस की फ्रेश साइट होती है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, आप इजीली इसको यूज़ करें और अपनी वेबसाइट खुद बिल्ड करें। अगर आप कंप्लीट वेब कोर्स करना चाहते हैं, कंप्लीट वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, और अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, इसके अलावा आप इसके बाद SEO का कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और जो हमारा एक्सपीरियंस है 4 to 5 ईयर का फील्ड का एक्सपीरियंस है, हम आपको अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर करेंगे। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें, ताकि मुझे आइडिया हो कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वर्डप्रेस की सीरीज़ को देखने के लिए। तो तब तक के लिए पीस आउट।